गुड इवनिंग बेटा। कहाँ तक कर लिए थे हमने क्वेश्चन? चेक करो कहाँ तक कर लिए क्वेश्चन, उसके आगे को स्टार्ट कर रहे हैं। 100 तक कर लिए। 100 तक हो गए। 100 के बाद देखते हैं। 110 तक चेक करो कौन से डाउट्स हैं। हंड्रेड सेवन कर रहे हैं। 80 तक किए थे, 100 तक कर लिए थे। सर 100 तक कर लिए थे। 107 कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड का। ये वो आएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला केस लगेगा। तो हाई प्रेशर से डेंसिटी ज्यादा की तरफ जाती है, ज्यादा मेल्ट हो जाएगा मेरे ख्याल में। चेक करो आंसर क्या है इसका, क्योंकि हाई डेंसिटी लिक्विड की है। तो एक टॉपिक पढ़ा था फिजिकल इक्विलिब्रियम। आइस वाटर वाला केस है। इनमें आपको प्रेशर का इफेक्ट ऐसे सिखाया था कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा उस तरफ जाता है और इसकी डेंसिटी लो होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर हाई डेंसिटी की तरफ जाता है, वाटर ज्यादा बन जाता है। इट मींस मोर आइस मेल्ट। 120 तक चेक करो। 120 तक कोई और? हंड्रेड टेन एंड 110 जो है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये है कि आइस भी है, इक्विलिब्रियम में लिक्विड वाटर भी है, इक्विलिब्रियम में वाटर वेपर भी है। तीनों चीजें, तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करती हैं। अब फिर तीनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा अगर हम प्रेशर ऑन द सैंपल ऑफ वाटर रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर सेम रखते हैं। कौन सी इनमें से फेवर होती है? अगर प्रेशर कम कर दें, तो भी हमने किया था प्रेशर ऊपर वाला भी यही है। प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी हाई होती है, प्रेशर रिड्यूस करने से लो डेंसिटी की तरफ जाएगा। तो पहला केस, लो डेंसिटी किसकी है? आइस की। इनमें से डेंसिटी लो है, इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी लो है। वेपर बनेंगे ज्यादा या फिर आइस ज्यादा बनेगी?
तो मेल्टिंग ऑफ आइस गलत हो गया ना, रॉन्ग हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग हो रही है वाटर की। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज फेवर। सेकेंड, सब्लिमेशन ऑफ आइस फेवर हो जाएगी क्योंकि वेपर ज्यादा बनेंगे। आइस से भी डेंसिटी किसकी कम है? इसकी। तो आइस से ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ जाएगा, ये करेक्ट हो गया। वाटर वेपर की डेंसिटी लेस है डेंसिटी ऑफ आइस। थर्ड, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, ये भी फेवर हो गया, ट्रू है क्योंकि वेपर की डेंसिटी लेस है लिक्विड। तो लो डेंसिटी की तरफ जाना है बस, उसके हिसाब से कर लेना। अगर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी बनता है फिर तो बनेगा, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी नहीं बनेगा। चेक कर लो बेटा, कुछ और पूछना है इसका? 113, ये ऊपर की तरफ ग्राफ दे रखा है इसने। सर इसमें सी ऑप्शन भी बनती है, ए एंड सी दोनों। सर नेगेटिव एंथैल्पी चेंज। नेग्लिजिबल है बेटा, सॉरी, नेगेटिव नहीं। सॉरी। और देखो, 25 तक कोई, 22 देते हैं। मिनिमम होता है इक्विलिब्रियम, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो ग्राफ ऐसे आएगा। कुछ इस तरह का करोगे, दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह पे है, यहाँ एनर्जी मिनिमम है, फ्री एनर्जी। सर जो हम डेल्टा जी जीरो कहते हैं वो उसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की इक्वल हो गई। ये करो देखो,
इक्विलिब्रियम पे फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाता है, क्योंकि बेटा हम कहते हैं इक्विलिब्रियम दोनों साइड से आ जाता है, रिएक्टेंट की साइड से भी आता है, प्रोडक्ट की साइड से भी आता है। इट मीन इक्विलिब्रियम जाने के लिए रिएक्शन दोनों तरफ से स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस तभी होता है अगर डेल्टा जी दोनों साइड से क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा जी डिक्रीज हो, और डिक्रीज तभी होगा अगर इक्विलिब्रियम की कम होएगी, रिएक्टेंट से भी कम हो, प्रोडक्ट से भी कम हो। कहाँ जो रिएक्टेंट से इधर आए तब भी डिक्रीज मिले आपको एनर्जी का, यहाँ भी डिक्रीज है इन फ्री एनर्जी, इधर भी डिक्रीज है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इस वजह से फिर ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इक्विलिब्रियम पे मिनिमम एनर्जी रहेगी। ठीक है। फिर जो हम डेल्टा जी जीरो कहते हैं उसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इक्वल हो गई। हाँ, उसका मतलब ये करेक्ट, ये ऐसे ले लें। नेक्स्ट देख लो, असर्शन रीजन में चेक करें, ये भी किए हैं। यस सर। एक इसमें देखो असर्शन रीजन, फर्स्ट 10 में से देखो 20 क्वेश्चंस हैं। 10 में कोई डाउट है? 20 तक चेक कर लो, कोई डाउट है तो। 7 एंड 16 कर रहे हैं, 7 तक अभी किया बेटा, अब दोबारा से पढ़ के देखना, शायद हो ही जाएगा तुम्हारा 7। अभी मैंने जो समझाया वो वाला गिव्स एनर्जी मिनिमम है इक्विलिब्रियम पे, है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड बिकम इक्वल एट इक्विलिब्रियम। दोनों साइड क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो दोनों की डिक्रीज होती है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। 16 से पहले कोई और डाउट है किसी का? दिस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एक्सोथर्मिक है बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम वही एक रिएक्शन आपको लिखवाई थी थर्मोडायनेमिक्स में, ये वाली याद रखो, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक लेके फिर करो क्या ये सही है या गलत है। 16 कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीटिंग है। हम क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे किधर जाएगा फिर, कूलिंग की तरफ जाएगा। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बैकवर्ड चला गया, यही लिखा हुआ इसमें, बैकवर्ड का मतलब डिसफेवर, फॉरवर्ड जाने का मतलब फेवर्ड, बैकवर्ड का मतलब डिसफेवर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड में तो कूलिंग से जाता है, बैकवर्ड में हीटिंग से जाता है, तो सही है आंसर ए बन गया। लिंक बन रहे हैं दोनों। फिर चलो कुछ और पूछना 16 में। फिर KP1 है, अगर सभी का 9 लेके स्टार्ट करें तो रिएक्शन कोएफिशिएंट देखो कितना हो जाएगा। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा हो जाएगा तो बैकवर्ड आएगा, कम हो जाएगा तो फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा BC/A, और सभी 9 मोल लिए हैं, 9 9 आ गया, A1 है। तो क्यों ज्यादा आ रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है तो किस तरफ जाता है,
बैकवर्ड जाएगा। चेक करो क्या ये लिखा है इसमें, बैकवर्ड जाता है ए इंक्रीज, यस बैकवर्ड आएगा तो ए की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रीजन यही है क्योंकि क्यू के से ज्यादा है तो इसलिए क्या आएगा, बैकवर्ड आएगा, तो आंसर ए बनेगा। और कुछ चेक करो 20 तक। बस भी कोई और डाउट है किसी का इसमें? सर एक प्रीवियस ईयर में था बोल दो बेटा। सर 108 the पेज नंबर वन 320 पेज नंबर 320 मेरे पास तो है ही नहीं है 320। सो मैं इसी में है, व्हाट्सएप पे सर मैं 297 व्हाट्सएप तक है। पे ओके सर 108 एनएफएसटी में से क्या है? यस सर क्वेश्चन क्या है ये वाला मेरे पास, तो 108 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं सर मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ या फिर मैं पिक भेज देती हूँ। ठीक भेज दो बेटा, फिर मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है व्हाट्सएप पे। ओके सर ओके सर ओके सर। और किसी का कोई डाउट है बेटा इसमें? ठीक है, फिर आइनिक के तुम चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। बस 20-30 तक होएंगे, अभी तुम्हारे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। बस 40 तक करने हैं आइनिक के, ठीक है। आइनिक के अगर स्टार्ट करना चाहो तो जितने हो जाएंगे अभी, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ, और कोई डाउट नहीं है।